प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उपस्थित हैं ताकि हम उनकी उपस्थिति में अपने आप को पावें। हम इस आराधना स्तुति के समय प्रभु के जो जीवनदायी वचन हैं उस पर हम ध्यान देने वाले हैं। प्रभु यीशु हम सबों को इसलिए यहाँ इकट्ठे किए हैं ताकि हम अपने जीवन के उत्तम भाग चुन सके। आज के मनन चिंतन का विषय है प्रभु यीशु हम सबों को दे रहे हैं। जब प्रभु यीशु मार्था और मरियम के घर में प्रवेश किए तो मार्था जो है बहुत सारे कार्यों को लेकर चिंतित थी और वह प्रभु से यह भी कहने लगी कि प्रभु, मैं हर काम में इतना व्यस्त हूँ और मेरी बहन जो है सब कामों का भार मुझ पर छोड़ दिया है और उससे कहिए कि वह आकर मेरी मदद करे। लेकिन प्रभु यीशु ये कहते हैं, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस रविवारीय आराधना स्तुति और मिस्सा बलिदान में यह समारोह में भाग लेने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं और प्रभु यीशु हम सबों को मरियम की भांति उनके चरणों तले बैठकर जो प्रभु हम सबों के लिए जो उत्तम भाग देना चाहते हैं उसे चुनने के लिए प्रभु आप हम सबों को बुलाए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यह उत्तम भाग हमें चुनना अति आवश्यक है, तब जाकर हम ईश्वरीय वरदानों से आशीषों से भरपूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु हमारे समक्ष उपस्थित हैं। जैसे मार्था और मरियम के घर में प्रवेश किए और मार्था मरियम दोनों प्रभु को स्वागत किया अपने घर में, और मार्था जो है मरियम ये प्रभु यीशु की सेवा सत्कार में व्यस्त हो गई और मरियम प्रभु के चरणों तले बैठकर सुन रही थी। और प्रभु यीशु आज के दिन हम सबों से यही चाहते हैं कि हम प्रभु के चरणों तले आ जाएं, बैठें, प्रभु की वाणी सुने, हम चंगे हो जाएं, सामर्थ्य प्राप्त करें, शांति प्राप्त कर वापस लौटें और प्रभु से हम परिपूर्ण हो जाएं। यही प्रभु चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम प्रभु यीशु के समक्ष उपस्थित होते हैं, यह हमारा सौभाग्य की बात है कि हम इतने सारे कामों में व्यस्त होने के बावजूद प्रभु हमें जीवन दी है, समय दी है और जगह दी है, हमें मौका प्रदान किए हैं कि हम आध्यात्मिक रीति से संपन्न हो जाएं, भरपूर हो जाएं। और ये मौका हर किसी के लिए नहीं मिलता है, केवल चुने हुए लोगों के लिए मिलता है। हम सब चुने गए लोग हैं और इसलिए आज के दिन ये मौका है कि हम प्रभु के समक्ष आकर, प्रभु के सामने बैठकर अपने जीवन को प्रभु से मिलाकर हम देखें कि हम प्रभु के नज़दीक हैं या दूर हैं। हर एक बलि पर्व इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाएं। बलि पर्व इसलिए मनाया जाता है कि हम आपसी प्रेम में एक हो जाएं। बलि पर्व इसलिए मनाया जाता है कि एक बलि जो है एकता में और प्रभु ईश्वर के प्रेम के सूत्र में बंध जाएं, एक दूसरे को क्षमा कर पाएं, एक दूसरे के लिए ईश्वरीय वरदानों को एक दूसरे के साथ बांटने वाले व्यक्ति बने। इसलिए यह नहीं है कि हम आएं और थोड़ा सा खुशी मनाएं और चले जाएं, बस इतने में ही नहीं है।
और प्रभु हमें इसलिए बुलाए हैं ताकि हम अपने जो कमी हैं उन कमियों को हटा सकें और जो हमें योग्य बनाता है उन बातों को अपने जीवन में स्वीकार करें। मार्था ने बहुत सारे बातों के लेकर चिंतित थी, वैसा ही आप लोगों के मन में अभी बहुत सारे चिंता होंगे बहुत सारे बातों को लेकर, लेकिन अभी हम सबों को एक ही चिंता होनी चाहिए, वो है हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त। हालेलुया, हालेलुया। और वचन को ध्यान से सुनने और दिल में ग्रहण करने और उसके उचित फल उत्पन्न करने के लिए ये समय है, और इसलिए प्रभु हमें बुलाते हैं। पुराने व्यवस्था में प्रभु ईश्वर इब्राहिम को मौका प्रदान किया कि वह सारे मानव जाति के लिए विश्वास का पिता कहलाए, और उसने उसको उस मौके को गंवाने नहीं दिया, बल्कि उस मौके का फायदा उठाया और उसने पूरी तरह प्रभु में विश्वास किया, और उसका पूरी जिंदगी में जो प्रभु ईश्वर उनको राह दिखाया, यानी सबसे पहले उनको अपना देश छोड़कर जो देश प्रभु ईश्वर दिखा रहे थे उस देश की ओर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कहा, और उन्होंने विश्वास किया जो प्रभु उनको राह दिखा रहे हैं वही सबसे उत्तम रास्ता होगा, और इसलिए वे चल पड़े। और उसी भांति वह जब बूढ़ा हो चला और उसके जीवन में एक कमी थी कि पुत्र संतान नहीं था, लेकिन वह जो प्रभु पर विश्वास था, यानी उत्तम भाग जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं वे कभी अपने जीवन में निराश नहीं पाएंगे। कभी कभार हमारे जीवन में प्रभु ईश्वर अपनी आशीषों को उनकी इच्छा के अनुसार प्रदान करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं। ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होती हैं, और उसके लिए एक ही तरीका है, वो है विश्वास का तरीका। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जिस तरह इब्राहिम ने अपने जीवन में उत्तम भाग चुन लिया था प्रभु पर पूरी तरह विश्वास करते हुए, उसी तरह जब हम प्रभु के समक्ष पूरी तरह विश्वास करते हुए यहाँ एकत्रित होते हैं, आप ईश्वर के हर तरह के आशीषों से कभी भी वंचित नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद, राजा दाऊद को भी ईश्वर ने चुना, लेकिन उसने प्रभु पर इतना विश्वास किया, भले ही वो छोटे कद का था, लेकिन उस गोलियात को एक ही छोटी सी पत्थर से मार डालने की ताकत उसने रखा, क्योंकि वह उस परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास रखा, अपने ऊपर नहीं। इसलिए वो ईश्वर की महिमा देखा उस दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें पूरी तरह जब प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु के समक्ष उपस्थित होते हैं, अपने आप को विनम्र भाव से यहाँ लाते हैं और अपने आप को प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हैं, तब जाकर जो है हम मरियम की भांति हमारे जीवन में उत्तम भाग चुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ईश्वर हमें बारंबार बुलाते हैं, बारंबार किस भांति बुलाते हैं। जैसे हम कलीसिया में हैं, पल्ली में हैं, हमारे पल्ली के देख रेख करने वाले पल्ली पुरोहित हैं, हमारे बिशप स्वामी हैं, सारे पुरोहित गण हैं, धर्म बहनें हैं, और हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, और सबके सब जो हैं ईश वचन को हम तक पहुंचाते हैं। जब हम ईश वचन को सुनते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीते हैं तो हम प्रभु के उत्तम भाग को चुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु के आने से ही हम सबों को वह सबसे उत्तम स्थान मिल गया है।
क्योंकि प्रभु यीशु जिन्हें मिल गए हैं उनको और भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए पेतरुस जब प्रभु के शिष्य प्रभु को छोड़कर, बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु को छोड़कर वापस चले जा रहे थे, और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? और पेतरुस तुरंत कहता है, प्रभु हम कहाँ जाएं? प्रभु हम कहाँ जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। वही संदेश हमारे लिए अति आवश्यकता है। अगर वो अनंत जीवन देने वाले संदेश हमारे साथ हैं और उसको कान लगाकर सुनते हैं, विश्वास करते हैं और उससे हम आशीष पाते हैं, तो हमने अपने जीवन में उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें किस प्रकार प्रभु यीशु से और ईश्वर से हम उत्तम भाग चुन सकते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 में अध्याय 7 वाक्यांश 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु क्यों ये बातों को हमें यूं ही बताते हैं? ताकि हमें किसी बातों को लेकर चिंतित नहीं रहनी चाहिए। हमारा चिंता केवल प्रभु यीशु की पवित्रता, प्रभु यीशु के वचन, प्रभु यीशु के राह पर चलना, प्रभु से चंगाई पाना, प्रभु से अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करना और प्रभु की पवित्रता में अपने आप को पाना, यही प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और कौन मांगता है? कौन मांगता है प्रभु से? जो प्रभु को चुना है, जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं और प्रभु को चाहते हैं, और प्रभु ही हमारा एक व्यक्ति का सर्वस्व होता है, तब जाकर जो है वो व्यक्ति से मांगता है। और इसलिए प्रभु ये भी कहते हैं कि तुम मांगो, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं हम कुछ भी नहीं मांग सकते हैं, केवल पवित्र आत्मा को मांगेंगे, ताकि हम पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण होकर हम अपने जीवन में उत्तम भाव को चुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मानव जाति के जीवन में, यानी हमारे जीवन में देखते हैं हमारे जो जरूरत है अनगिनत होता है। एक आ गया तो दूसरे चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं। एक कुछ मिल गया है, उतना काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इसलिए जब तक हम उत्तम भाग चुन नहीं लेते हैं, प्रभु यीशु को चुन नहीं लेते हैं, प्रभु यीशु के आत्मा से अभिषिक्त नहीं होते हैं और प्रभु यीशु के वचन से हम परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए हमारे जो जरूरत है अनगिनत अनएंडिंगली ये चलता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को प्रभु यीशु मिल गए हैं वो उनको कुछ भी जरूरत नहीं है, केवल वो वही मांगेंगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं कि हम उनके समक्ष आ जाएं और प्रभु जो देना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु बुलाते हैं। प्रभु यीशु इसलिए बुलाते, प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम अपने क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चले आओ। यही प्रभु ने कहा, अपना अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चले आओ। आज के दिन कितने लोग अपना अपना क्रूस उठाना चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहते हैं। या कभी कभार प्रभु यीशु के समक्ष आकर यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मेरे क्रूस को आप खुद उठा के चलो ना, भारी है, मेरा क्रूस जो है बहुत भारी है, आप भी उठाओ। हमारी प्रार्थना क्या होती है? यही प्रार्थना होती है, प्रभु मेरा क्रूस मैं खुद उठा नहीं पा रहा हूं, आप उठाओ। लेकिन प्रभु ने नहीं कहा तुम्हारा क्रूस मेरे ऊपर दे दो, नहीं। अगर प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं तो प्रभु ने क्या कहा? अपना अपना क्रूस उठाओ और मेरा अनुसरण करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
और इसलिए प्रभु ही हमारा जीवन के उत्तम स्थान है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए हम अपने जीवन के खुद व्यक्तिगत क्रूस को उठाना पड़ेगा। और लूकास रचित सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु हम सबों को यही सिखाते हैं कि वो आज्ञा देते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा जो है, हम उस प्रभु ईश्वर को, अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, तभी हम प्रभु यीशु से उस उत्तम भाग को चुन सकते हैं अपने जीवन में। कौन है जो अपने सर्वस्व से प्रभु को प्यार करते हैं? कितने लोग कह सकते हैं, हाथ उठाइए, मैं सब कुछ से छोड़कर सबसे पहले प्रभु को ही चाहता हूं और प्रभु को ही प्यार करता हूं और प्रभु के लिए सर्वस्व समर्पित करता हूं। देखिए, आप खुद देख लीजिए, अपने हृदय के अंदरतम में झांक कर देख लीजिए कि आप कितना प्रभु यीशु को चुनते हैं। हम हमेशा हमारे जीवन में यह इच्छा होती है कि सबसे बढ़िया चीज मुझे ही मिल जाए। चाहते हैं कि नहीं? सब कोई यही चाहते हैं कि मेरे जीवन में सबसे उत्तम स्थान मिल जाए और सबसे उत्तम और सुंदर वस्तु मुझे ही मिल जाए, अच्छा घर मुझे ही मिल जाए, अच्छी गाड़ी मुझे ही मिल जाए और अच्छी नौकरी मुझे ही मिल जाए। इस तरह के इच्छा रखते हैं। लेकिन जो प्रभु कहते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को, जो ये उत्तम चीजों को भी और पवित्र चीजों को भी और आध्यात्मिक रीति से हमें संपन्न करने के लिए प्रभु है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, अगर प्रभु से आपको आशीष पाना है, चंगाई पानी है, सामर्थ्य पाना है, तो आपको उस ईश्वर को सारे हृदय से, सारी शक्ति, सारी आत्मा से आपको प्यार करना है। तब जाकर आप प्रभु के उस उत्तम भाग को चुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इतना ही नहीं, प्रभु आगे कहते हैं, ये सबसे बड़ी आज्ञा के पहला आज्ञा है, लेकिन दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना, अपने सम्मान। जो प्रभु के उस उत्तम भाव को चुन लेते हैं, मरियम की तरह वो अपने आप को प्रभु के लिए सर्वत्र समर्पित करते हैं। और हम पाते हैं कि पापिनी स्त्री जो है प्रभु यीशु से क्षमा प्राप्त कर पाई। और इसलिए जैसे ही उसने सुना कि फरीसी के घर में प्रभु आए हैं, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मैं कौन हूँ, प्रभु कौन है, मैं उसके लायक हूँ या नहीं। उसने कुछ नहीं सोचा, तुरंत वो उस घर में प्रवेश किया। ना उनसे पूछा कि मैं अंदर आ जाऊं या नहीं आ जाऊं, नहीं, क्योंकि जहां प्रभु है वही हमारे लिए उत्तम स्थान है। जहां प्रभु है, जो प्रभु देना चाहते हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। और इसलिए उसको पाने के लिए हमें किसी से परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है। ये पापिनी स्त्री से हमें सीखनी है। और वह तुरंत उस घर में प्रवेश कर, और जैसे जहां प्रभु यीशु थे उनके पैरों तले बैठी रही। सबसे पहले प्रभु यीशु के पैरों तले बैठी रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के उत्तम भाग को चुनने के लिए हमें प्रभु के चरणों तले बैठना है। जैसे आप और हम सब इस समय पर हम प्रभु यीशु के समक्ष बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और पापिनी स्त्री उसके बाद उसने अपने जीवन में किए गए सारे गुनाहों को उसने स्वीकार किया, और उसके लिए इतनी रोई, वह उस आंसू से प्रभु यीशु के चरणों को भिगो के अपने केशों से उसके शरीर में जो सुंदर भाग हैं उससे उस पवित्र ईश्वर के चरणों को वह जो है उसको लेपन कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु यीशु को चुनना है हमारे जीवन में हर पल हर क्षण। हम पापी हैं, दुर्बल हैं, कमजोर हैं, लेकिन जिस दिन हम उत्तम भाग को चुनने से हम इनकार करेंगे, दूर चले जाएंगे, उसके बाद हमारा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। हालेलुया।
क्योंकि हमारे जीवन में उद्धार करने वाला केवल एक ही है, वो हमारे प्रभु। कौन है जी? प्रभु। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, समझते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ हैं। हमारे जीवन में हमें उद्धार करने वाला, चंगाई देने वाला, सामर्थ्य से भर देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उनको चुनना है। जैसे पापनी स्त्री प्रभु के चरणों तले बैठकर रोती रही और उनके आंसू से प्रभु के चरणों को भिगोकर उसको केशों से पोंछती रही, लेकिन उनके साथ जितने भी लोग थे ये कह रहे थे, मन ही मन कह रहे थे, अरे अगर ये आदमी ये जो धर्मात्मा होता, ईश्वर होता, और ये जानते कि ये महिला कौन है और क्यों यहाँ आई है, तो कम से कम इनको तो अंदर भी नहीं आने देते और इनको तो छूने दे रहे हैं और उसके आंसू गिरने दे रहे हैं और पहुंचने दे रहे हैं इत्यादि जो है उनके मन में चलता रहा। और इसलिए प्रभु उस व्यक्ति सिमोन से बुलाकर कहते हैं, देखो जैसे मैं आपके घर पे प्रवेश किया, तुमने मेरे हाथ पैर धोने के लिए पानी नहीं दिए और मेरे सिर पर तेल लगाने के लिए तेल नहीं दिए और मुझे चुंबन नहीं किया, लेकिन जैसे ही ये जो महिला यहाँ पहुंची और उस क्षण से लेकर अब तक जो है वो रोती रहती हैं और आंसू से मेरा जो है सेवा कर रही हैं। तो इस भांति इसलिए जितना उनके सामने ये भी दृष्टांत सुनाया, देखो एक व्यक्ति जो है उनके दो कर्जदार थे, एक कर्जदार जो है उससे 500 दिनारी लिया और एक जो है 100 दिनारी लिया, लेकिन दोनों दे नहीं पाए, इसलिए वो मालिक ने दोनों को कर्ज माफ कर दिया। कौन उसको सबसे अधिक प्यार करेगा? और सिमोन तुरंत कहता है, जिसका ऋण जो है ज्यादा माफ हुआ है वो ज्यादा प्यार करता है। प्रभु कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम ईश्वर के उस अनगिनत वरदानों को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे, प्रभु यीशु का अनुभव नहीं कर पाएंगे, प्रभु यीशु के शब्द हमारे दिल में, दिमाग में, जीवन में नहीं होगा, तब तक के लिए हम उस पापनी स्थिति की तरह हमारे जीवन में उत्तम भाग प्रभु यीशु को चुन नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु आज आपको और हमें बुलाए हैं आज के दिन कि प्रभु यीशु को चुनने के लिए जो भी बाधाएं हैं हमारे जीवन में, हो सकता है हमारे पाप और अधर्म जो हम प्रतिदिन करते हैं उसको हमें छोड़ना है। पाप स्वीकार संस्कार में आज के परिवेश में हम क्रिस्तीय, विशेष रूप से हम कैथोलिक्स जो हैं, हमारे लिए हर संस्कार जो है फ्री में मिलता है। वो कोई भी संस्कार के लिए हम ईश्वर को पैसा नहीं देते हैं। हो सकता है आप पल्ली पुरोहित को थोड़ा पैसा देते हैं, सपोर्ट करते हैं संस्कारों को सही रूप से संपन्न करने के लिए, लेकिन ईश्वर को नहीं दे सकते हैं। प्रभु ईश्वर अपनी आत्मा को यूं ही हमारे लिए प्रदान करते हैं संस्कारों के द्वारा। जैसे पाप स्वीकार संस्कार में प्रभु यीशु हमें शुद्ध करते हैं पूरी तरह। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं केवल हमारी बीमारी के लिए, हमारी स्वास्थ्य लाभ के लिए वो दवाई देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के पास जो आता है वो आध्यात्मिक रीति से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर तरह से प्रभु हमें चंगाई प्रदान करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बीमार हो जाते हैं, चोला चाप डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं चाहते हैं, आप देखते हैं कि मेरे इस बीमारी के लिए कौन सा सबसे बड़ी अच्छा डॉक्टर जो है मुझे तुरंत ठीक कर सकता है ना। उसको ढूंढते हैं, कहाँ है, अगर वो दूर हैं, अगर वो दिल्ली में हैं और कहीं दूसरे देश में हैं, तब भी हम एरोप्लेन लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि हमें पूरी तरह ठीक होने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो प्रभु आपके दिल में हैं उनके बारे में आप सोच विचार नहीं कर रहे हैं। अगर हमें पूरी तरह ईश्वर से उत्तम भाग चुनना है और उससे आशीष पाना है, सामर्थ्य पाना है, तो आप सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और पापनी स्त्री ही
यह बात के लिए उत्तम उदाहरण है कि उसने सबसे पहले अपने जीवन में यह महसूस किया, मेरे जीवन में मेरे पास जो दुख है, संकट है, जो भी मेरे जीवन में आया है, इसका एकमात्र कारण मैं खुद हूं। इसलिए वो अपने खुद के गलती के लिए वो आंसू बहाती रही और रोती रही और प्रभु यीशु को प्यार करती रही, ताकि प्रभु यीशु से वो चंगा मिल जाए, उसके लिए हर तरह से आशीष मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए ये जो जब हम पर्व मनाते हैं, पवित्र रूप से अगर आप पर्व मना पाते हैं तो आपका पर्व से आप सबों के लिए ईश्वर की आशीष प्राप्त होगी। और वहीं आडंबर रूप से हम मनाते हैं, यूं ही आते हैं चले जाते हैं, हमें आध्यात्मिक रीति से संपन्न नहीं होते हैं और यूं ही थोड़ा सा समय बिताकर खाना पीना चलता है और चले जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु जो उत्तम भाग हैं उनको चुनने से हम चूक गए हैं, भूल गए हैं। कभी कभार हम लोग आडंबर जीवन जीते हैं प्रभु यीशु को छोड़ के। प्रभु यीशु वहां नहीं रहते हैं, केवल हम लोग सब लोग आके नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मेरे दिल में है? उसको देखने के लिए, परखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब फादर सैनी ने मुझे इनवाइट किया था, फादर जी आप हमें कुछ समय दे दीजिए हमारे लोगों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद दिया, मैं प्रभु यीशु की आराधना स्तुति किया, क्योंकि प्रभु यीशु के कार्यों को करने के लिए अगर हम तैयार हैं, इसलिए इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में उत्तम भाग चुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के इस परिस्थिति में हमारे जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक रीति से संपन्न होने के लिए आपको प्रभु यीशु के समक्ष आना है, तभी आपको प्रभु यीशु प्राप्त होंगे। अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना द्वारा जब आप एकत्रित होते हैं, एक परिवार उत्तम भाग चुनता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में किए गए गुनाहों को थोड़ी देर बैठकर प्रभु यीशु के समक्ष उपस्थित होकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर देखता है, उनको पता चलेगा कि मैं क्या किया है, मेरे शब्द कितने बार में अपशब्द कहा है, मेरे सोच विचार कितनी बार दुनियाई में पापों में पड़ा हुआ है, मेरा जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के लिए, क्या मैं निस्वार्थ रूप से प्यार कर पाता हूँ? एक दूसरे परिवार में रहता हूँ, फिर भी अपने परिवारजनों को, माता पिता अपने पति पत्नी को निस्वार्थ रूप से प्यार नहीं कर पाते हैं और बच्चों को प्यार नहीं कर पाते हैं। आजकल हम सबों के लिए समय कहाँ है? अपने मोबाइल के लिए समय ही समय है, पूरे 24 घंटे समय हैं मोबाइल के लिए, लेकिन प्रभु यीशु के लिए समय है ही नहीं है। कभी कभार हम फादर लोगों से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलता हूँ, क्योंकि कभी कभार फादर लोगों से पूछते हैं, फादर जी हमारे पल्ली में आकर मिस्सा चढ़ाइए। भाई मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरा ये काम है वो काम है और मैं नहीं कर पाऊंगा, बोलते सीधा मना कर देते हैं मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए। इतना ही हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तो हम कैसे आध्यात्मिक रीति से संपन्न होंगे? दुनिया के विरुद्ध लड़ने के लिए, शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए, ईश्वरीय शांति से भरपूर होने के लिए, ईश्वरीय वरदानों से हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक रीति से संपन्न होना अति आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ईश्वर इस्राएली जनता को निर्गमन ग्रंथ में यह कहते हैं, देखो आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखता हूं, और जिसे चुनते हो तुम वही पाओगे। अगर जीवन को चुनते हो तुम जीवन पाओगे, मृत्यु को चुनते हो तुम मृत्यु ही पाओगे। आज के परिवेश में अगर हम अपने जीवन को टटोल कर देखते हैं कि हमें पता है कि कितना एक दिन के 24 घंटे में कितने घंटे हम जीवन को चुनते हैं, प्रभु को चुनते हैं, और कितने घंटे मृत्यु और मृत्यु के वश को हम अपनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हमारे जीवन में जब आध्यात्मिक रीति से संपन्न होने के लिए मौका मिलता है, लोगों के पास समय नहीं है, आते हैं आराम से, अरे चलो धीरे चलो, क्या इनका बकवास सुनना है,
हमारे लिए इस वचन जो है बकवास हो जाता है। हमारे लिए जो प्रभु के समक्ष समय बिताना है बेकार का समय दिखता है। हमारे लिए जो प्रभु यीशु यूं ही अपने आप को हमारे लिए प्रस्तुत किया, हमारे लिए क्रूस पर मरा, उनका इतने बड़ी प्रेम का प्रकटीकरण हमारे समक्ष है। और उसके बाद संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ वादा किए गए प्रभु यीशु को हम भूल जाते हैं और बहुत सारे अन्य कार्यों में लीन हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु को हमें जैसे हम चुनते हैं तो हमारे जीवन में किस तरह प्रभु यीशु को चुनना है। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता जैसे वे प्रकट हुए, प्रभु यीशु के लिए मार्ग रास्ता तैयार कर रहे थे और उन्होंने कहा पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य के लिए उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया, हालेलुया। वो भी यूहन्ना बपतिस्ता भी लोगों को उत्तम भाग चुनने के लिए मदद किए। हमारा कर्तव्य इतना ही नहीं कि हम खुद उत्तम भाग चुनने के लिए आ जाएं, लेकिन हमारा कर्तव्य है हम अपने परिवारजनों को, माता पिता, अपने बच्चों को और एक पल्ली वासियों को, हम पल्लीवासी और भी अन्य लोगों को उत्तम भाग चुनने के लिए एक यूहन्ना बपतिस्ता की तरह अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित करना है। तब जाकर जो है हमें पता है कि मैं ईश्वर से उत्तम भाग चुन लिया है और औरों को भी मैं प्रभु के समक्ष लाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु यीशु हम सबों को उन्हीं की ओर बुलाते हैं, हमेशा हमें आकर्षित करते हैं। प्रभु ईश्वर का आकर्षण इसलिए ताकि हम उनके पास आएं और उनसे चंगाई सामर्थ्य प्रदान करें। इसलिए बारंबार प्रभु ने कहा है, देखो ये लोग आंखों से देखते हैं लेकिन अंधे बने रहते हैं, देखो ये लोग कानों से सुनते हैं लेकिन फिर भी बहरे बने रहते हैं, और ये तो सुनते हैं लेकिन इनका हृदय जो है मुझसे बहुत दूर है। प्रभु यीशु हमसे आज भी यही कहते हैं, भले ही हम लोग प्रभु यीशु के समक्ष आए हैं लेकिन सच्चे रीति से अपने पापों के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं। कभी कभार हमारे पापों को पुरोहितों के पास बताने के लिए भी हम नहीं चाहते हैं। जो अच्छा लगता है बोलने के लिए, फादर जी हमने झूठ बोला, ये बोला, वो बोला, बस खत्म। सचमुच में जो प्रभु यीशु के सामने बोलनी चाहिए वो बातों को पाप स्वीकार संस्कार में बोलने से हम चूक जाते हैं। इसका मतलब आपका पाप स्वीकार कंप्लीट नहीं है। आप प्रभु को भी, किसको, मनुष्यों को उल्लू बना सकते हैं लेकिन प्रभु को कभी नहीं। अगर प्रभु के सामने ऐसे झूठ बोलेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे बातों को ऐसा दिखाएंगे कि हमें खुद पता चलेगा कि हम प्रभु के सामने शुद्ध हैं, पवित्र हैं, योग्य हैं, प्रभु के समक्ष हैं, प्रभु के बातें हैं मुझ में हैं। ये सब बातों को हमें समझना है, नहीं तो जिस दिन हम इन बातों को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तब तक के लिए ये समय बीत गया होगा कि जो हमें सच्चे रीति से पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर उन्मुख होने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कुरिन्थियों को, रोमियों के नाम पत्र में यह लिखा है कि इस्राएल की संख्या, जब विश्वास के पिता ये इब्राहिम के बारे में हम सोचते हैं तो उनके जीवन में इतनी सारी आशीष क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को चुना और ईश्वर के लिए सर्वस्व समर्पित किया और ईश्वर के लिए अपना सर्वोत्तम पुत्र, यानी एक ही पुत्र प्रभु ईश्वर ने बहुत सारे साल के बाद दिया इसहाक, और उनको भी अर्पित करने के लिए वो कभी नहीं चूका। इसलिए ईश्वर यही कहते हैं कि इस्राएल की संख्या समुद्र के बालू
कणों के सदृश क्यों ना हो, फिर भी उनमें अवशेष मात्र मुक्ति पाएगा, क्योंकि प्रभु पूर्ण रूप से एवं शीघ्र ही पृथ्वी पर अपना निर्णय पूरा करेगा। क्योंकि प्रभु ईश्वर हम पर अपने निर्णय जरूर देंगे, भले ही हम उस विश्वास के पिता इब्राहिम के संतान हैं, लेकिन संतान होने के नाते ये गर्व केवल करते रहेंगे और प्रभु ईश्वर को नहीं चुनेंगे, प्रभु यीशु के उत्तम भाग को हम नहीं चुन पाते हैं, तो हम नष्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए आज के इस दिन में प्रभु यीशु आपको बुलाए हैं कि हम सब अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयारी करें। आध्यात्मिक रूप से संपन्न होना अति आवश्यकता है। जितना हम आध्यात्मिक रीति से संपन्न होते हैं उतना हम स्वस्थ में रहते हैं, ईश्वर के आशीषों से भरपूर होते हैं और ईश्वर हमारे हृदय में रहते हैं। ईश्वर हमारे दिल में और हमारे हाथों में और हमारे हर शब्दों में, हमारे जीवन में रहते हैं। वही ईश्वर हमें उनको चुनने के लिए बुलावा देते हैं। तो आइए अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, हमें छूकर चंगाई प्रदान करें, हमें योग्य बनाएं, हमारे मन और हृदय को खोलें ताकि हम प्रभु को चुने हैं या अन्य चीज़ों को और बातों को चुने हैं या नहीं, इसके बारे में हम मनन चिंतन कर सकें और अच्छे पाप स्वीकार में हम भाग लें और प्रभु यीशु से आशीष पाएं। आइए अपने आप को तैयार करते हुए, जो पाप स्वीकार संस्कार के लिए फादर्स बैठे हैं, तो आप अपने आप को तैयार करते हुए इस संस्कार में भाग लीजिए और स्वर्गीय वरदानों से भरपूर हो जाइए और प्रभु यीशु आप सबों को आशीष प्रदान करें। आमीन। मुझको तेरी जरूरत है,
पावनात्मा, हे पावनात्मा, हे पावनात्मा, हे पावनात्मा।